बलूचिस्तान सैलाब में डूब गया। रेलों की जद में आकर कई इलाके मलियामेट, 11,000 घर मुनहदम, शाहराहें और पुल बह गए। 16 छोटे डैम्स को नुकसान, 23,000 से ज्यादा माल मवेशी हलाक, 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर फसलें तबाह हो गई। मच को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन बह गई। लसबेला और ओथल में सूरत हाल तशवीशनाक, कनराज और लाखड़ा से जमीनी राब्ता मुनक़ता, ग़ज़ाई किल्लत ने जन्म ले लिया। जाफराबाद में नाला उबल पड़ा, मुतादिद घर डूब गए। दरियाए मौला से आने वाले सैलाबी रेले से औस्ता मोहम्मद और गंदाखा में तबाही। बलूचिस्तान से सैलाबी रेला सिंध में भी दाखिल। कंबर और शहदाद कोट के इलाके मुतासर, काचू के मुतादिद देहात ज़ेरे-आब। PDMA के मुताबिक बारिशों से बलूचिस्तान में अमवात की तादाद 111 हो गई। 50,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में पाक फौज, ईदी और ज़राई इंतजामिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के नुकसान के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा पाकिस्तान पर भारत की आबी जा रही है। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। महकमा इनहार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज भारत ने 2,25,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा था। आज शाम 3 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा जाएगा। सियालकोट में हेड मराला के मकाम पर दरियाई चनाब में निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 1,18,000 क्यूसेक से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। दरियाए चनाब और दरियाए मनावरतोई के मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुल्तान में मकान की दीवार गिरने से 2 साला बच्ची जाम बहक। बुनीर के इलाके दरगाह चीना में 3 रेस्टोरेंट तबाह हो गए। कांगोड़ा में सैलाबी रेला कार और मोटरसाइकिल बहा ले गया। दरियाई चनाब में कहीं ऊंचे और कहीं दरमियाने दर्जे का सैलाब। दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू न हो सका। एबटाबाद, सवाबी और मर्दान में भी बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी। डागई के मकाम पर शेरशाह सूरी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। एबटाबाद और मर्दान में भी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर ट्रेन के ट्रैक्स को नुकसान। ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर, घंटों ट्रेनें ताखीर का शिकार। रेलवे इंतजामिया ने कराक्रम और शाह हुसैन एक्सप्रेस को फैसलाबाद तक महदूद कर दिया। नारोवाल जाने वाली ट्रेनें भी रोजाना की बुनियाद पर मंसूख की जाने लगी। मुल्क भर में 14 जून से अब तक होने वाली बारिशों में 357 अफराद इंतकाल कर गए। सबसे ज्यादा अमवात बलूचिस्तान में 106 हुई, सिंध में 90, पंजाब में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 70 और गिलगित बल्तिस्तान में 8 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने मानसून बारिशों के बाद जानी और माली नुकसान की तफसील जारी कर दी। मरने वालों में 140 बच्चे और 59 खवातीन शामिल। जख्मी होने वालों की तादाद 408 तक पहुंच गई। 6,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तबाह, 19,000 से ज्यादा को जुज़वी नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान में 34 और बलूचिस्तान में 11 पुलों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 977 किलोमीटर शाहराहें बारिशों की नजर में। स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब आज। इजलास शाम 4 बजे तलब। सिब्तैन खान और सैफुल मलूक खोखर के दरमियान मुकाबला। अरकान खुफिया वोटिंग के जरिए अपनी राय का इजहार करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद को 186 अरकान की हिमायत हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद के 178 अरकान। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी आज ही वोटिंग होगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास 2 बजे पंजाब असम्बली में तलब। इमरान खान और परवेज इलाही खिताब करेंगे। अरकान को वोटिंग के तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वोट कास्ट करने का अमली मुजाहरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास गवर्नर हाउस में तलब। स्पीकर के इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। पंजाब में हुकूमत साजी का महाज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ संभालेंगे। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात करेंगे। स्पीकर के इंतखाब और सूबे के उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान परवेज मुलाकात में काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। इमरान खान डिवीजन वाइज अरकान से मिलेंगे और आइंदा के लाहे अमल पर हिदायत देंगे। सीनियर रहनुमा भी इमरान खान से मिलेंगे। वफाकी हुकूमत की धमकियों का जायजा लेकर हिकमत अमली तय की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही भी आज मसरूफ दिन गुजारेंगे। मुख्तलिफ इजलासों की सदारत करेंगे। अरकान से मुलाकातें होंगी।
तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली फारिग, स्पीकर ने MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मुस्ताफी अरकान में शीरी मसारी, अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत खान, फरूख हबीब, एजाज शाह, अकरम चीमा, जमील अहमद खान और अब्दुल शकूर शामिल। अरकान को डीसीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा जाएगा। तर्जमान कौमी असम्बली का एलामिया। PTI के अरकान कौमी असम्बली 9-2-11 इस्तीफे मंजूर, सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ी का ट्विटर पैगाम। PTI के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा कि साजिशियों ने 11 इस्तीफे मंजूर किए। हकीकी आज़ादी के लिए 100 बार ऐसी असम्बली नशिस्त कुर्बान कर सकता हूँ। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफों पर स्पीकर का इकदाम बिला जवाज और गैर आईनी करार दे दिया। कहते हैं कि मैं ये इस्तीफे पहले ही कबूल कर चुका हूं, इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भी भेज दिया था। स्पीकर की जानिब से इस्तीफों की मंजूरी की कोई आईनी हैसियत नहीं। तमाम लोगों ने इकट्ठे इस्तीफे दिए थे और इकट्ठे ही जमा हुए, उनमें तफरीक मुमकिन नहीं। हुकूमत में हिम्मत है तो 130 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान करें। ज़िमनी इलेक्शन के बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए हैं। करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं बहरान श्रीलंका से लबनान, इराक और अब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इन्हीं दिनों में यूरोप में 4 हुकूमतें खत्म हो चुकी हैं। डॉलर 250 का, बिजली और LPG में 10 रुपए का इजाफा मार्केट्स बंद करा देगा। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ना ये अवाम में जाने के काबिल हैं, ना फरार होने, ना बाहर से बुलाने के काबिल हैं। जमहूरियत मजाक और असेंबली तमाशा बन गई। अब खल्के खुदा फैसला करेगी। तीनों जमातों की फंडिंग केस का फैसला एक साथ आना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने फिर मुतालबा दोहरा दिया। कहते हैं कि फंडिंग के कानून का मकसद ये है कि वोटर को पता हो कि सियासी जमात की फंडिंग कौन कर रहा है। तहरीक इंसाफ ने 40,000 से ज्यादा डोनर्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते हैं। ओवरसीज मुल्क की तरह PTI को भी सपोर्ट करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौन फंड देता है, अभी तक ये राज सामने क्यों नहीं आया। गुज़श्ता 2 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर्स की कमी हुई। 4 हफ्ते में चीन से लिए गए 2.3 अरब डॉलर्स में से तकरीबन 2 अरब डॉलर्स खर्च हो चुके। रुपए की कदर गिर रही है और हुकूमत का रद्द अमल ये है कि वो इक़्तिदार पर काबिज रहेंगे, चाहे उनका ये तर्ज अमल पाकिस्तान को कितना भी तबाह कर दे। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि जिस दिन से अदम एतमाद की तहरीक आई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया 62 रुपए तक गिर चुका है। मुल्क में महंगाई का तूफान है, हालात पहले ही खराब हो गए थे, अब दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान पर जुल्म करना बंद करें, वरना मईशत इतनी गहरी खाई में गिरने वाली है कि निकलते हुए सालों लगेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमरीका पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें बहाल करने पर राजी हो गया। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी और स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स के सरबराह सलमान सूफी की अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें। कहते हैं उम्मीद है कि इस सिलसिले में तैयारियां 6 से 9 माह में मुकम्मल हो जाएंगी। हम अमरीका से कार्गो की भी इजाजत मांग रहे हैं। पाकिस्तान FAA को इंस्पेक्शन की दावत भी देगा। सिंध हाईकोर्ट में दुआ ज़हरा केस की समाअत। अदालत का ज़हीर और अहल खाना के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म। स्टेट बैंक और CIA को अदालती हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के लॉ अफसरान के अकाउंट्स बहाली की हिमायत। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क किए कि केस बड़ा सादा था। दुआ ज़हरा बाजियाब हो चुकी है, बैंक अकाउंट्स का तफसील से कोई ताल्लुक नहीं। उधर मेहदी काज़मी की जानिब से ज़हीर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती फैसले के खिलाफ वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। PTA को भी शिकायत भेजी है। अदालत तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को 11 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए।
गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज़ के दौरान कोरोना के 693 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,678 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह गिलगित में 22.5% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में 19.4, सबाबी में 13, लाहौर में 12, नौशहरा में 11 और मर्दान में 10% से जायद रही। बिजली की बिला तातुल फराहमी ख्वाब बन गया। अब मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,164 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की पैदावार 22,336 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। पेस्को, लेस्को, आयस्को समेत मुल्क भर में लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी। शहरी दुहाइयां देने लगे। साबिक रुकने पंजाब असेंबली शोएब सदीकी के घर पर हमला। थाना जनूबी छावनी पुलिस ने शोएब सदीकी के सिक्योरिटी गार्ड की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 नामजद और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में संगीन नताइज की धमकियां देना, घर में जबरदस्ती दाखिल होने की दरख्वास्त शामिल की गई है। कौमी क्रिकेट टीम दौरा श्रीलंका मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। नोमान अली, साउद शकील, फवाद आलम और सरफराज अहमद कराची एयरपोर्ट। दीगर खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंचे। हसन अली दुबई में ही कायम करेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर रही। श्रीलंका से दूसरा मैच हारने के बाद कौमी टीम के टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के इम्कानात खत्म। टीम तीसरी से 5वीं पोजीशन पर चली गई। बर्तानिया के शहर बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का मेला सज गया। पाकिस्तान का 103 रुकनी दस्ता शरीक इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत रेसलर इनाम भट्ट और वुमेन क्रिकेटर बिस्मा मारूफ ने की। इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम, रेसलर इनाम भट्ट, वेट लिफ्टर नू दस्तगीर भट्ट मेडल जीतने के मजबूत उम्मीदवार। मलाला यूसुफजई का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बच्चियों की तालीम पर मबनी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई।